इस सीन में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को पांडवों पर चलाता है, पांडवों का अंत। लेकिन ये क्या भाई, ये तो सीधा उत्तरा के घर पर जाकर लगता है। उसे तो पांडवों के ऊपर अटैक करना चाहिए था। जब अश्वत्थामा भैरवा को पटकता है तो उसकी चोटी खुल जाती है, लेकिन जब दूसरे एंगल से भैरवा को दिखाया जाता है तो उसकी चोटी अपने आप बन जाती है। अभी तो ये बंदा भैरवा है, लेकिन जब कुलाटी मार रहा होता तो ये बंदा कोई और ही है। और जैसे ही कैमरा एंगल चेंज हुआ तो ये फिर से प्रभास बन जाता है। इस सीन में अश्वत्थामा ने लास्ट के 2 बंदों को ही पकड़ रखा है, लेकिन ये बाकी के 4 का हवा में उठने का क्या लॉजिक है। और चलो भाई मान भी लिया कि अश्वत्थामा ने पूरे 6 बंदों को पकड़ रखा है, लेकिन इनके पैर ऊपर क्यों नीचे क्यों नहीं हो रहे। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। कंट्रोल। यहाँ पर विदाउट स्लो मोशन के दिख रहा है कि इस बंदे को किक नहीं पड़ी, लेकिन गिरा ऐसा जैसे 440 वोल्ट का शॉक लगा हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। दिशा एक के बाद एक सारे कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स को बिना डिटर्जेंट के धो रही है, लेकिन फिर भी ये बंदा गन से शूट करने की जगह भागकर उसके पास जाता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? नेक्स्ट पॉइंट है कि मूवी के अंदर दिशा पटानी है ही क्यों। अगर मूवी के अंदर 5 मिनट का कैमियो ना भी होता तब भी मूवी के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। यहाँ पर इन सभी के पास गन है, लेकिन फिर भी सबका फोकस पास आकर मार खाने में, ना कि शूट करने पर। कंट्रोल उदय। इस सीन में भैरवा ने एक राउंड शेप के एक्सप्लोजिव को इनकी तरफ फेंका, जो कि एक रियल ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब भैरवा पर गोली चलाई जाती है तो पता चलता है कि वो भैरवा नहीं, उसका होलोग्राम था। ठीक है, समझ गया। लेकिन जब ये होलोग्राम था तो इसने रियल ऑब्जेक्ट को टच कैसे किया। भैरवा ने से जैसे ही किक मारे थे पीछे के किसी भी बंदे से टच भी नहीं हुआ और ये अभी से उड़ रहा है। अरे भाई टच तो होने दे। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। जब भैरवा इस बंदे को मुक्का मारता तो इस बंदे को टच भी नहीं हुआ और ये टच होने से पहले ही एक्टिंग कर रहा है। अरे भाई लगने तो दे। एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने, नहीं लगी तो चिल्लाता क्यों नहीं? इस सीन में भैरवा ने चैन को फेंका और वो सीधा अश्वत्थामा के हाथ में जाकर बंध गई। नहीं मतलब क्या था ये, भैरवा ने चैन के कान में बंधने के लिए बोला था या भैरवा का चैन के साथ कोई पिछले जन्म का रिश्ता है। जब भैरवा दिशा के साथ कॉम्प्लेक्स घूमने जाता है तो भाई बिना किसी पासवर्ड और फिंगरप्रिंट के डोर ओपन भी हो जाता है। इतनी टाइट सिक्योरिटी तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब भैरवा और दिशा कॉम्प्लेक्स में घूम रहे होते तो वहाँ भी सिक्योरिटी के नाम पर बस एक ड्रोन कैमरा दिखता है और कुछ नहीं। इस सीन में एप्पल सिर्फ इन्हीं 6-7 लोगों के बीच आकर गिरा है, लेकिन ये बाकी के लोग हाथ क्यों ऊपर कर रहे हैं, बस इन 6-7 बंदों को छोड़कर। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। किस्मत में होगा तो खुद चल के आएगा, और नहीं होगा तो रोड पे जाके जितने मर्जी हल चला लो, कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए सो रहा हूँ। बाय। जब ये कल्कि भगवान का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो सिर्फ इसके बाल हिल रहे थे, लेकिन जब हवा चली रही है तो इसके कपड़े भी तो हिलने चाहिए। और बाकी लोगों को देखकर तो लग भी नहीं रहा कि हवा चल भी रही है या फिर नहीं। और इंट्रोडक्शन के बीच में ये इसे मार देता है। भाई जब मारना ही था तो इतनी देर से इन्विटेशन का वेट कर रहा था क्या, या फिर दिमाग स्लो मोशन में काम करता है। और जब कॉम्प्लेक्स के सोल्जर इन बच्चों को पकड़ने के लिए फायरिंग करते तो व्हीकल पर भी फायरिंग हो जाती है, लेकिन व्हीकल में बैठे लोगों को कोई रिएक्शन ही नहीं है। डरने से क्या फायदा है, एक दिन किसी को सबको मरना है। इस सीन में भैरवा जब इन दोनों को फ्लाई करके किक मारता तो भाई ये दोनों शूट करने की जगह भैरवा के किक मारने का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही इन दोनों को किक पड़ती है तो पिछले वाले बंदे भी सारे वेपन फेंक कर मार खाने के मूड में आ जाते हैं। और इन सभी बंदों को भैरवा को मारने का टारगेट मिला है, लेकिन ये सारे बंदे भैरवा को मारने के अलावा सारे काम कर रहे हैं। कोई मार खाने का वेट कर रहा है तो कोई अपने ही साथियों को मार रहा है। भाई तुम हो किसकी साइड? इस सब बंदों के पास गन है, लेकिन इनमें से एक भी फायर नहीं कर रहा। भाई जब तुम्हें फायर करने में इतनी शर्म आती है तो गन हाथ में ले भी क्यों रखी, उससे भी फेंक दो। सुप्रीम को 150 डे वाले सीरम की जरूरत है, लेकिन भाई ये लड़की 98 क्रॉस कर चुकी है, तो ये सुप्रीम को जाकर गुड न्यूज भी तो दे सकता था कि एक लड़की 98 क्रॉस कर चुकी है। 150 डेज से पहले इस सीरम को एक्सट्रैक्ट करने की क्या जरूरत थी। इसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि इसका दिमाग स्लो मोशन में काम करता है। सुप्रीम को क्या चाहिए ये बताओगे, सिर्फ तब हम इसे कर पाएंगे। भाई साइंटिस्ट तुम हो कि वो है? नहीं तुम इतने दिनों से कर क्या रहे थे? तुम्हें इतने दिन हो गए फॉर्मूले पर काम करते हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि फॉर्मूले से क्या बनेगा और उसका क्या यूज हो सकता है। क्या साइंटिस्ट बनेगा रे तू? लेकिन ये साइंटिस्ट बना कैसे? कॉम्प्लेक्स में तो कहीं भी स्कूल या कॉलेज जैसा कुछ है ही नहीं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। इस सीन में लड़की से सीरम एक्सट्रैक्ट करके इसे आग में फेंक देते हैं, लेकिन सीरम तो एक से ही एक्सट्रैक्ट किया था, ये इतनी सारी लड़कियां कहाँ से आ गई? 100 डेज से ज्यादा कोई जी नहीं पा रहा है। अबे जी नहीं पा रहा है या फिर जीने ही नहीं देते हो? अगर कोई हाईएस्ट रिकॉर्ड से 2-4 दिन ज्यादा भी निकल जाता है तो तुम उसे एक्सट्रैक्ट करके सुप्रीम से प्रमोशन लेने आ जाते हो। तूने 150 डेज क्रॉस कर दिए हैं।
तू कॉम्प्लेक्स में रानी की तरह जी सकती है। भाई कौन सी रानी, सीरम एक्सट्रैक्ट करने के बाद तो सभी को आग में फेंक देते हैं। इस सीन में जब सुप्रीम यास्कीन पानी में गिरने के बाद बाहर निकलता है तो उसके कपड़े गीले होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जब भैरवा दिशा के साथ कॉम्प्लेक्स घूमने जाता है तो वहाँ पर आसमान नीला और सफेद होता है और कॉम्प्लेक्स के बाहर मटीला और येलो कलर का। सुप्रीम यास्कीन अर्थ पर पैदा होने वाली वनस्पतियों को कॉम्प्लेक्स में ले गया, समझ में आता है, लेकिन आसमान तो दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। इस सीन के बाद जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो साफ साफ देख सकते हो कि ये बच्चा फर्स्ट रो में है। जब इस बच्चे को फर्स्ट रो में खड़े होकर भी दिखाई नहीं दे रहा तो कहाँ से दिखाई देगा, लास्ट रो से। गजब टूपीबाज आदमी। और कैमरा एंगल चेंज होते ही उस लड़के को तो गायब ही कर देते हैं जिसके पीछे छुप रहा था।